हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शालिनी शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या स्ट्रक्चर होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का? ठीक है, अभी तक हमने न्यूक्लिक एसिड देखा था, न्यूक्लिक एसिड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या आता है कि हु डिस्कवर्ड द डीएनए? द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर करा था? बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने ये क्या करा था? डिस्कवर करा था। वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक थे जिन्होंने क्या करा था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिस्कवर करा था। इसके बाद अलोंग विद यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके क्या करा गया था? डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिस्कवर हुआ था। और एक्सरे जो डिफ्रैक्शन था वो किसने ऑब्टेन करा था? फ्रैंकलिन एंड विल्किन ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन को ऑब्टेन करा था। बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए, डीएनए की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना है कि डीएनए की व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डीएनए में आता है कि जो हमारा डीएनए होता है ये राइट हैंडेड होता है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये राइट हैंडेड होता है। क्या होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंड हेलिक्स होता है ये। ठीक है, ये किस तरीके से, ऐसे इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, राइट हैंड हेलिक्स होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है? ये एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल होता है मतलब ये यहाँ पर 5 प्राइम है और इसके बाद ये मूव करके आएगा मूव करके आएगा और ये कहाँ पर आ रहा है? 3 प्राइम। फिर इसके बाद इधर 5 प्राइम है और इधर क्या है? 3 प्राइम है। तो दैट मीन्स ये क्या है? एंटी पैरेलल नेचर होता है इसका, एंटी पैरेलल नेचर होता है इसका। ठीक है, ये कैसा होता है? एंटी पैरेलल नेचर होता है इसका। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये होती है कि ये एंटी पैरेलल होता है। दूसरा, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? बैकबोन में क्या प्रेजेंट होता है? शुगर एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। शुगर प्लस फॉस्फेट जो होते हैं वो उसकी क्या होती है? बैकबोन होती है। शुगर, विच शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट? पेंटोज शुगर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पेंटोज शुगर। और जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिक कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा? कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा? डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो कौन सा डीएनए प्रेजेंट है? डीऑक्सी शुगर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखी कि द डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज राइट हैंड हेलिक्स। ठीक है, इट मूव इन राइट हैंड। ठीक है, जैसे कि अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, ए टाइप, बी टाइप, जेड टाइप। ठीक है, तो ए और बी जो है आपका वो राइट हैंडेड है एंड जेड जो है वो आपका लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, जो मूव करता है वो लेफ्ट की साइड मूव करता है और जो आपके ए और बी और जो बेसिकली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक वॉटसन एंड क्रिक ने सारे फीचर्स बी डीएनए के बताए थे। सारे फीचर्स किसके बताए थे? बी डीएनए के। ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स आर सिमिलर टू बी डीएनए के, बिल्कुल सिमिलर थे सारे फीचर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये एंटी पैरेलल होता है, सेकंड ये राइट हैंड हेलिक्स है, थर्ड ये शुगर और फॉस्फेट इसके पास प्रेजेंट होता है विच इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। शुगर एंड फॉस्फेट जो हैं वो डीएनए के क्या हैं? वो क्या है? बैकबोन है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब हमारे डीएनए के पास
हमारे डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फेट हमारे डीएनए को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। हमारे डीएनए का नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। एंड दूसरा हमारा डीएनए जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्या होता है वो, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि नेगेटिवली चार्ज है, ये हमें समझ में आ गया कि नेगेटिवली चार्ज होता है। बट एसिडिक नेचर क्यों होता है, बिकॉज इट कंटेन अ फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास क्या आता है, इट कंटेन अ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कंटेन करता है आइदर प्यूरिन और पिरामिडीन, आइदर प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन हो सकता है या फिर पिरामिडीन हो सकता है। प्यूरिन की बात करते हैं तो हमारा GNA आता है, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन आता है। एंड पिरामिडीन की बात करते हैं तो साइटोसिन एंड थाइमिन आता है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ न्यूक्लिक एसिड में। इसी वजह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लिक एसिड के बाद स्टार्ट करा मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एंटी पैरेलल होता है, सेकंड राइट हैंड हेलिक्स होता है, फिर शुगर एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, एसिडिक नेचर होता है बिकॉज इट कंटेन अ फॉस्फेट ग्रुप, एंड डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस आपके आइदर प्यूरिन प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं जब, नाइट्रोजनस बेस की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस में आपका आइदर प्यूरिन होगा या फिर आपका पिरामिडीन होगा। तो जब आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, इसमें साइटोसिन और थाइमीन होता है, साइटोसिन और थाइमीन होता है। बट एडेनिन always form a bond, hydrogen bond with thymine, and it forms a double bond. This bond is known as double bond. This bond is known as a hydrogen bond. When it forms two, then it is known as double bond. ठीक है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, तब इसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डबल बॉन्ड बोलते हैं। और साइटोसिन इज ऑलवेज फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुआनिन। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, दोनों ही हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि एडेनिन ऑलवेज फॉर्म अ डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ऑलवेज फॉर्म अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये यही बताया गया है कि एडेनिन ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रक्चर विद, adenine always form a structure with thymine, guanine always form a structure with double bond, triple bond with cytosine. ठीक है, तो ये क्या है, तो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज, दीज आर ऑल बेस पेयर्स। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके बेस पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं ये बेस पेयर होते हैं, और जो क्या फॉर्म करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये किसके कौन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। जब ज्यादा अंदर की तरफ होता है दैट ग्रूव इज नोन एज मेजर ग्रूव, जिसमें ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, माइनर ग्रुप। जो अंदर की तरफ होता है उसे मेजर ग्रुप, जो थोड़ा बाहर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइनर ग्रुप। ठीक है, तो हमारे डीएनए के पास मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हमारे डीएनए के पास मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये आपको मैंने बताया कि दिस स्ट्रक्चर इज राइट हैंड हेलिक्स।
मैंने क्या बताया कि ये स्ट्रक्चर जो है वो राइट हैंड हेलिक्स है। तो ये जो हेलिक्स फॉर्म करता है, ठीक है, जो पिच फॉर्म करता है, ये हेलिक्स जो फॉर्म करता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक हेलिक्स है। यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेजर माइनर से लेके माइनर तक ये क्या हो गया, एक हेलिक्स होता है। एक हेलिक्स होता है जिसके अंदर कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। और इस हेलिक्स जो फॉर्म होता है, हेलिक्स या पिच जो फॉर्म होती है, हेलिक्स या पिच जो डीएनए की है वो कितनी होती है, आइदर आप लर्न रखना इसको, या तो एंगस्ट्रॉम में लर्न रखना या फिर उसको नैनोमीटर में रखना। ठीक है, मैं आपको एंगस्ट्रॉम में लिख रही हूँ। तो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है हेलिक्स। जो पिच फॉर्म होती है वो कितने की होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की फॉर्म होती है। दो बेस पेयर के बीच में एडेनिन एडेनिन और थाइमिन ने एक बॉन्ड बनाया, फिर ग्वानिन और साइटोसिन ने एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर between two base pair is 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स और पिच 34 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एंगल कितना फॉर्म करता है, ईच एट एन एंगल 30, एट एन एंगल 36 डिग्री, 36 डिग्री। इसके बाद दो स्टैंड के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, स्टैंड के बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स इज इक्वल टू, कितनी डिस्टेंस होती है दो स्ट्रैंड के बीच में, 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड हमारे डीएनए की स्टेबिलिटी जो होती है वो मेंटेन किससे करी जाती है, स्टेबिलिटी डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम, बट डीएनए की स्टेबिलिटी इज maintained by hydrogen bond. One is hydrogen bond and another one is stacking of DNA. जो हम क्या पढ़ेंगे डिटेल में, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, स्टैकिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, डीएनए की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हमारा डीएनए जो है उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है कि हमारा डीएनए जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है बिकॉज इट कंटेन अ फॉस्फेट ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, प्यूरिन या पिरामिडीन हो सकता है, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन, पिरामिडीन में साइटोसिन थाइमिन हो सकता है। एडेनिन इज ऑलवेज फॉर्म अ डबल बॉन्ड with thymine, hydrogen bond, मतलब hydrogen double bond, and cytosine is always form a triple bond with guanine, and these all both of them are a hydrogen bond, both of them form a hydrogen bond. हेलिक्स जो होता है, ठीक है, वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। डिस्टेंस दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। दो स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। एंड डीएनए की स्टेबिलिटी वाज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टैकिंग ऑफ डीएनए। यही आपका स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसमें एंड द थर्ड इज इट आल्सो कंटेन अ मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। इसके पास मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसको नैनोमीटर में देखेंगे इनके बेस पेयर की डिस्टेंस, तो वो 0.34 नैनोमीटर दी हुई है, पर जब हम इसे एंगस्ट्रॉम में पढ़ते हैं तो वो कितनी हो जाती है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम पिच की डिस्टेंस देखते हैं नैनोमीटर में तो वो 3.4 नैनोमीटर होती है, बट जब हम इसको एंगस्ट्रॉम में देखते हैं तो ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आइदर यू हैव टू लर्न इन, एक ही डिग्री में आपको लर्न करना है, या तो आप एंगस्ट्रॉम में लर्न करें या फिर आप नैनोमीटर में लर्न करें, बिकॉज आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप या तो नैनोमीटर में लर्न कर रहे हैं, कभी आप एंगस्ट्रॉम में लर्न कर रहे हैं, कुछ वैल्यू को आप नैनोमीटर में लर्न कर लें,
कुछ को आप एंगस्ट्रॉम में लर्न कर ले रहे हैं, तो आप आइदर आप एंगस्ट्रॉम में करें, आइदर आप नैनोमीटर में करें, ठीक है। तो आप एक बार आपको नैनोमीटर से, इफ कोई क्वेश्चन में आपको नैनोमीटर में दे रखा है और मतलब पूछा आपसे एंगस्ट्रॉम में है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। नैनो एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 1 angstrom, and nanometer is angstrom, 1 angstrom, and 1 nanometer is equal to 10⁻⁻9, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जनरल फीचर जो आते हैं, जनरल फंक्शन जो होते हैं, नॉट फीचर, जनरल फंक्शन ऑफ डीएनए। फर्स्ट, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, पास फ्रॉम वन पेरेंट, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बाय डीएनए, ठीक है। तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ऑल वेरिएशन वी हैव सीन बाय डीएनए, ठीक है। डीएनए वेरिएशन शो करता है, म्यूटेशन डीएनए शो करता है, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन डीएनए टू डीएनए, डीएनए से ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो कैटालिटिक फंक्शन? ऑटो कैटालिटिक फंक्शन मीन्स डीएनए से डीएनए का बनना, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। और हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉर्मा में कि डीएनए से डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए दैट इज एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए टू प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो भी मेटाबॉलिक, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में डीएनए प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड द लास्ट वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके जनरल फंक्शन थे डीएनए के, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Now the type of DNA, there are 3 type of DNA. Other than this, triplex DNA is also there, quadruplex is also there, ठीक है। बट हमें जो मेन टाइप्स की जब हम बात करते हैं, तो हमारे 3 टाइप के डीएनए आते हैं, एक बी डीएनए, एक ए डीएनए और एक जेड डीएनए। एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑफ ऑल द 3 इज बी डीएनए एंड ए डीएनए। बी डीएनए इज right handed, ADNA is right-handed helix, and the ZDNA is left-handed helix. ये आपका मेजर डिफरेंस है, ये लेफ्ट हैंडेड होता है। सिर्फ आपके डीएनए जेड डीएनए को छोड़ के आपके ए डीएनए, आपका बी डीएनए, ये सब क्या होते हैं? राइट हैंड हेलिक्स होते हैं, राइट हैंड हेलिक्स होते हैं। सिर्फ आपका जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। आप इसके हम कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए में। सबसे पहले हम जब देखते हैं तो हमारा कौन सा आता है? ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड द जेड फॉर्म आता है। जब हम हेलिक्स सेंस की बात करते हैं तो ए फॉर्म इज राइट हैंडेड, बी फॉर्म इज राइट हैंडेड, ओनली द जेड फॉर्म इज लेफ्ट हैंडेड। जब हम इसका बेस पेयर टर्न्स देखते हैं, मीन बेस पेयर जो देखते हैं, ठीक है, कितने कितने के मीन बेस पेयर में कितने डिस्टेंस होती है, ठीक है, टर्न्स जो होते हैं कितने के होते हैं, तो ए डीएनए में 10.7 टर्न्स, बी डीएनए में 10.4 एंड जेड डीएनए में 12 मीन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पिच की जब हम बात करते हैं, जो भी हमने बात करी थी हेलिक्स और पिच की बात करते हैं, तो ए डीएनए इज 24.6 एंगस्ट्रॉम, बी डीएनए इज 33.2 एंगस्ट्रॉम। जब अभी हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे थे तो वो कितना था? 34 एंगस्ट्रॉम, यही था, 34 एंगस्ट्रॉम था वो, ठीक है। बट जब हम बी डीएनए की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट फीचर जो थे बी डीएनए के वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या करते थे? मैच करते थे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मैच करते थे। उसके बाद जेड डीएनए, वो उसके कितनी होती है पिच? दैट इज 3.8 एंगस्ट्रॉम। जब हम डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर इज व्हाट? दिस इज द डायमीटर, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ये डायमीटर है, ठीक है। 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज अ डायमीटर।
एंड जब हम उसको देख रहे हैं तो कितनी है नैनोमीटर में, 2 नैनोमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसका देखते हैं तो राइट हैंडेड मतलब ए फॉर्म जो है उसके 23 एंगस्ट्रॉम, बी फॉर्म इज 20 एंगस्ट्रॉम एंड जेड फॉर्म इज 18 एंगस्ट्रॉम। तो ऑलमोस्ट जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होती है उसके भी कुछ 22, 20 और 20 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, उसका डायमीटर होता है। ठीक है, फिर मेजर ग्रुप, जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसमें भी हमने मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप देखे। इसी तरीके से हमारे ए डीएनए का जो मेजर ग्रुप होता है वो नैरो और डीप होता है, बी डीएनए का जो मेजर ग्रुप होता है वो वाइड और डीप होता है, और जेड डीएनए का वो फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट होता है। माइनर ग्रुप की जब बात करते हैं, ए डीएनए का वाइड और स्वॉलो होता है, और जब हम बी डीएनए की बात करते हैं तो नैरो और डीप होता है, और इवन जेड डीएनए का भी नैरो और डीप होता है। These are the comparison studies of all the 3 type of DNA, that is A DNA, B DNA and the Z DNA। ठीक है, ये हमने इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करा। अब हम देखेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स मुझे डिस्कस करने थे। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे थे, ठीक है, बट सारे स्टूडेंट्स ने नहीं लिखे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब आंसर करेंगे तभी मुझे बताने में भी पढ़ाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो कोशिश करा करें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की। केमिकल नेचर ऑफ थाइमीन, थाइमीन का जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है। जब आपको पता है यूरासिल से थाइमीन बनता था, तो यूरासिल में तो ऑक्सी 2 पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है। जब हम यूरासिल, साइटोसिन और थाइमीन की बात करते हैं उसमें ऑक्सी तो प्रेजेंट होता ही होता है 2 प्राइम पे। मैंने जैसे बताया था कि पिरामिडीन की जब हम बात करते हैं तो उस पर ऑक्सी ग्रुप तो प्रेजेंट होता ही है, बट कौन सी पोजीशन पे, 2 प्राइम पोजीशन पे। बट जब हमने साइटोसिन से थाइमीन बनाया था तो उसमें हमने डी एमिनेशन कर दिया था, वहाँ पर जो उसका अमाइनो ग्रुप था वो वहाँ से हट के और वहाँ पर क्या लग गया, ऑक्सो ग्रुप लग गया। और जब थाइमीन बना तो हमने वहाँ पर मिथाइलेशन कर दिया था, तो 5 प्राइम पे मिथाइल ग्रुप लगा, और 2 और 4 पे तो सेकेंड पे तो ऑक्सो था ही, और 4th पे भी हमारा ऑक्सो था, क्योंकि यूरासिल से थाइमीन का फॉर्मेशन हुआ था, यूरासिल से थाइमीन का फॉर्मेशन हुआ था। और यूरासिल हमारा वैसे भी 2,4 डाई ऑक्सी पिरामिडीन होता है, डाई ऑक्सी पिरामिडीन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर थाइमीन का आंसर जो होगा उसका आंसर होगा सेकेंड, 2,4 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पिरामिडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ग्लाइकोसिल लिंकेज join first carbon of pentose sugar with with N9 of pyrimidine। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि अच्छा ये मेरा ऑप्शन आ गया इधर ही, सेम ही ऑप्शन इधर आ गया, सॉरी। ठीक है, जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है पेंटोज शुगर का, वो जब न किसके साथ बॉन्डिंग करता है, N9 ऑफ पिरामिडीन के साथ, N9 ऑफ प्यूरीन के साथ, N3 ऑफ पिरामिडीन के साथ, N3 ऑफ प्यूरीन। तो देखो N3 तो कहीं पर भी नहीं आता था, 1 प्राइम टू 1 आता था, 1 प्राइम टू 9 आता था। तो 9 किसके केस में आता था, प्यूरीन के केस में आता था। पिरामिडीन के केस में क्या आता था, पिरामिडीन के केस में 1 आता था, क्योंकि 9 उसमें तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थी पिरामिडीन, और प्यूरीन जो थी वो डबल रिंग स्ट्रक्चर थी। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर सेकेंड होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा, और इसका भी आंसर सेकेंड था। फिर इसके बाद पूछा है द मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेलुलर फ्री न्यूक्लियोटाइड इज एटीपी, एडीपी, एनएडीपी प्लस और 4एडीपी प्लस, दैट इज मोस्ट अबेंडेंट फ्री न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, दैट इज एटीपी। तो इसका आंसर क्या होता, एटीपी होता। फिर पूछा गया है what will be the percentage amount of G in the double standard DNA if the amount of T is 20%। ये आपका किससे में, ये किससे क्वेश्चन है आपका, 4 ग्राफ रूल से। ये आपका क्वेश्चन जो है वो किससे है, 4 ग्राफ रूल से। अब आपको पता है जब थाइमीन 20% है, और आपको पता था A is form a double bond with थाइमीन,
ठीक है, टी के साथ। जब टी 20% है तो ऑफकोर्स सी बात है ए बी कितना होगा, 20 होगा। तो टोटल कितना हो गया, 40% हो गया। तो बचा कितना, 60%। 60% बचा तो हमसे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ जी। तो सी कितना होगा, सी किसके साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ग्वानिन के साथ। तो जब सी 30% हो गया, सी 30% हो गया, तो जी भी कितना होगा, 30% फॉर्म करेगा। और आपसे सिर्फ अमाउंट किसका पूछा है, जी का पूछा है। तो दैट मीन्स जी जो होगा वो आपका क्या होगा, ठीक है, वो 30%, नॉट 60%। जी प्लस सी जो है वो दोनों 60% है, बट स्पेसिफिक जब हम जी की बात कर रहे हैं तो वो कितना है, 30% है। हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ प्लाज्मिड डीएनए। सबसे पहला आपका जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। और जब भी हम फॉस्फोडाइएस्टर की बात करते हैं, और जब हमारे पास, क्योंकि हमारा डीएनए आइदर लीनियर हो सकता है, आइदर वो सर्कुलर हो सकता है, या फिर वो सर्कुलर हो सकता है। जब हम लीनियर की बात करते हैं और उसमें आपसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पूछ लिया जाता है, उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पूछा जाता है, मान के चले ये 5 आपके न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए थे, और इसमें मैंने पूछा कि कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे, तो 1 2 3 4 ये बनेंगे, ये बनेंगे। बट यहाँ पर ये वाला नहीं कंसिडर, क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा। बट जब आप सर्कुलर की बात करते हो तो ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, और ये वाला इसके साथ करेगा, और ये वाला इसके साथ करेगा। ऐसे करेंगे तो सारे एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे उतने ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे। बट यहाँ पर किसका पूछा गया है आपसे, हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मिड डीएनए हैविंग अ 500 बेस पेयर। अब जब बेस पेयर की बात करिए मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, हम लीनियर की बात नहीं कर रहे, इसमें डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेस पेयर, पेयरिंग कब होगी, जब दो दो प्रेजेंट होंगे जब भी तो पेयरिंग होगी। तो जब ये 500 है, जब ये 500 है और ये सर्कुलर है, और सर्कुलर है तो इसके अलावा ये क्या कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहा है। तो कितने स्ट्रक्चर इसके फॉर्म होंगे, इसके कितने फॉर्म हो जाएंगे, 1000 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1000। ठीक है, आई थिंक क्लियर ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी डाउट होता है अदर देन दिस, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ठीक है, और कोई भी डाउट होते हैं तो मुझे बताना है। ठीक है।